नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के सीएम कमल बहादुर शाह। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने अहम विषयों पर की चर्चा, रिश्ते को मजबूत करने पर दिया जोर। उधम सिंह नगर के किच्छा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने खाली करवाई 4 बीघा जमीन। कार्यवाही के वक्त भारी पुलिस बल रहा तैनात। असम के सीएम के बयान पर बवाल, महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में उबाल। फूंका हेमंत बिस्वा का पुतला, मांगा इस्तीफा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। शनिवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग, पर्यटन और आपदा जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने विकास कार्यों में गति और संस्कृति, धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं राजधानी देहरादून में नेपाल और उत्तराखंड के बीच कृषि सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें कृषि के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कार्य योजना पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में शामिल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सघन पौधे की कृषि की अपार संभावना है। अगर दोनों पक्ष मिलकर काम करते हैं तो रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। आज नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह जी के नेतृत्व में वहां के कृषि मंत्री और वहां के विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आया है, जिसमें किस प्रकार से हम अपनी कृषि, हॉर्टिकल्चर और उमा की योजनाओं का आदान प्रदान करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारे प्रदेश की 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ इस नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक तरह की है, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्रमिकों के हितों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों को लेकर इंटर द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाना चाहिए। वहीं इंटेक यूथ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज छेत्री ने बताया कि इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। तब से अब तक संगठन श्रमिकों के हित में अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें योगदान लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब महान, अम्बेडकर, इन सब लोग महान नेताओं का था। उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद सब लोग अपने धंधे पर लगे, मजदूरों का क्या है। तो इसलिए इनका एक संगठन बनाओ जो ये अपने हितों की लड़ाई, शर्म कानूनों का पालन करना है, जो इनकी आफत हो गई तो संगठित लड़ सकते हैं। इसलिए इसके स्थापना बड़े पवित्र उद्देश्य से और आज़ादी के पहले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, हमारा 3 अगस्त 1919 को इसका गठन हो गया था। उन लोगों की सोच, उनका विजन और विशेषकर लाल बहादुर शास्त्री जी का विजन इसमें था। देखिए, आज इंटेक का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर इधर आयुध निर्माणी रायपुर में प्रदेश इंटेक द्वारा आज इंटेक दिवस मनाया जा रहा है। और अपने उन जो रणबांकुरे थे जिन्होंने आज़ादी से पूर्व ही इंटेक की स्थापना की थी, आज उनको याद किया गया, उनका स्मरण किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। और जो हमारे पहले अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से जिन्होंने इंटेक का निर्माण किया, नेहरू जी उसमें रहे, सरदार वल्लभ भाई जी की प्रेरणा रही और तमाम राम मनोहर लोहिया जी और हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने इंटेक बनाई थी।
वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर सरकार का बुलडोजर चला। जानकारी के मुताबिक ग्राम कुरैया में बताया जा रहा है कि अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान बताया जा रहा है कि कार्रवाई के वक्त 500 मीटर रेंज पर जीरो जोन रहा। उधर उप जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे के बाद मदरसे को ध्वस्त किया गया है। जांच पड़ताल में अवैध मदरसा पाया गया, जिसके बाद नोटिस को भी चस्पा किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के सुनील यादव बनाम उत्तराखंड राज्य रिट पिटीशन में जो आदेश पारित हुए हैं, तो उसमें सरकारी जमीन से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाना है। उसी क्रम में विधिवत रूप से यहाँ पर नोटिस पारित किया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पर्याप्त पुलिस बल के साथ और पुलिस सहयोग के साथ आज सवेरे इस अतिक्रमण को हटाया गया है और आगे भी जितने भी अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर किए गए हैं, इन पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। शनिवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने बताया जा रहा है कि एक रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ता था। ऐसे में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और असम के सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर कोई उनके बयान की निंदा कर रहा है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जिन भी महिलाओं को सरकारी नौकरियां मिली, उनको अपनी इज्जत गंवा के वो नौकरी मिली। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री का मानसिक दिवालियापन दिखाता है और जो पूरे भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, जिन्होंने संघर्ष करके कहीं ना कहीं कोई जॉब पाई है, किसी पोजीशन पे पहुंची, उन सबका अपमान है और उसके खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस पार्टी का मुख्यमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आज समस्त भारत की जो महिलाएं हैं, जो संघर्ष करके कहीं ना कहीं पहुंची हैं और अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है, उन सब लोगों का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को तुरंत संज्ञान लेके हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति को, जो मानसिक तरीके से पागल हो चुका है, दिवालेपन उसके अंदर आ गया है, उसको उसके पद से हटा देना। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नैनीताल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने कहा कि आज हमारा सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी दुष्कर्म की घटनाएं प्रदेश में हो रही है और जो चाहे खटीमा का केस आया, चाहे नैनीताल का केस आया, ये बहुत अफसोसजनक बात है। कानून व्यवस्था भी फेल है और कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है कि एक 12 साल की लड़की के साथ अगर एक 76 वर्ष का व्यक्ति या 72 वर्ष का व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, तो आप सोचिए कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। और आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में जिस तरीके से उत्तराखंड में आज दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, उनके कानून लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है। रुड़की के टोडा गांव में रविदास मंदिर और ग्राम सभा की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। बता दें कि घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। उधर एसपी देहात ने बताया कि विवादित जमीन को लेकर कोई वाद है जो कि कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस बल तैनात की गई है। हरीश है जी मेरा नाम। कहाँ से? टोडा माल से। क्या हुआ आपके साथ? जी हुआ क्या है जी, बस ये क्या नाम है जी, सुबह सुबह अपना हम घर में थे, वहाँ पे विवाद हो रखा मंदिर पे। वैसे मंदिर की ज़मीन तो सही है जी हमारी, लेकिन वे रास्ता नहीं काट रहे मंदिर पे कोई बिल्कुल। और जबकि कल IPS सर आए थे रुड़की कोतवाल के, मैं मना कर रहे थे कि भाई अभी कागज़ पूरे नहीं है। ये थाना रुड़की का मामला है जिसमें एक किसी लैंड पे बताते हैं पहले से डिस्प्यूटेड है, शायद स्टे है कोर्ट का। तो दूसरे पक्ष ने रास्ते बनाने को लेकर कुछ विवाद किया था, तो दोनों में आपस में सुबह शायद कुछ झड़प हुई है। पुलिस गई, पुलिस ने दोनों पक्षों को अभी थाने पे लेके आई है। तो आगे उसमें लीगल कार्रवाई चल रही है, जैसे संज्ञान में जो चीज़ें आएंगी, जो प्रकरण हुआ उसके हिसाब से लीगल एक्शन लेंगे।
दिनेशपुर में बंगाली कल्याण समिति ने बताया जा रहा है कि बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकारिणी को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि नई कार्यकारिणी के गठन जल्द होना है। अध्यक्ष ने बताया कि हर 3 साल बाद नई कार्यकारिणी का गठन होता है। इससे पहले पिछले 3 सालों में किए गए कार्यों पर मंथन किया जा रहा है और मौके पर सभी सदस्यों ने नए कार्यकारिणी के गठन को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूं कि हमारे बंगाली जो कल्याण समिति उत्तराखंड प्रादेशिक विगत 40-45 सालों से चली आ रही है और उस समिति का 5 साल कार्यकाल था। अब वर्तमान में 3 साल कार्यकाल रखा गया है। बायलॉज में कुछ चेंजिंग की गई है। तो जो सवाल आपने किया है, मैं कहना चाहता हूँ, कल्याण समिति प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति है और जो महासभा वो उन लोगों का एक व्यक्तिगत सभा था, क्योंकि अभी हमारे गांगुली भाई साहब ने क्लियर कर दिया है। हमारे महासभा के अध्यक्ष जी ने अपने जवानी खुद बोला है कि कल्याण समिति का, बंगाली कल्याण समिति का चुनाव होगा क्षेत्र के लोगों को लेकर। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कराई जा रही है। मोदी सरकार के अचानक लिए गए इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो वहीं इस मुद्दे को राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये विपक्ष के हाथों से भाजपा द्वारा खींचा गया मुद्दा है। और आपको बता दें कि अब बीजेपी इस मसले पर क्या कह रही है और उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना, विपक्षी दलों के हाथ से बीजेपी ने छीना मुद्दा। बीजेपी सरकार ने बताया वक्त की दरकार, कांग्रेस बोली राहुल गांधी के आगे झुकी सरकार। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले का उत्तराखंड भाजपा ने भी स्वागत किया है। बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद किसी सरकार में हो रही है तो वो भाजपा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी जरूरत थी, लेकिन दूसरी सरकारों ने अपनी राजनीति के चलते ये साहस नहीं दिखाया। ऐसा है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके, इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। उधर कांग्रेस इसे खुद की जीत मान रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सांसद राहुल गांधी अपनी इस मांग को लेकर अडिग थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आखिर स्वीकारिता दे ही दी। ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये उनकी न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली और इनका उद्देश्य यही था कि देश के अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और शोषित वर्ग से मुलाकात करके उनकी जनभावना को समझना और भारत को क्या आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, इस बात को समझना। राजनीति हलकों में जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी हैरानी है। खैर, राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे से हटकर जातिगत जनगणना की बात की जाए तो कई सवाल भी हैं। क्या जातिगत जनगणना से समाज के विभिन्न अंगों को एकजुटता मिलेगी? क्या समाज का ताना बाना और बढ़ जाएगा? ये तो आंकड़े आने के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल अभी तो इसे विपक्ष के हाथों से छीना गया मुद्दा ही समझा जा रहा है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत के सीएम कमल बहादुर शाह। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल ने अहम विषयों पर की चर्चा, रिश्ते को मजबूत करने पर दिया जोर। उधम सिंह नगर के किच्छा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने खाली करवाई 4 बीघा जमीन। कार्यवाही के वक्त भारी पुलिस बल रहा तैनात। असम के सीएम के बयान पर बवाल। महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस में उबाल। फूंका हेमंत बिस्वा का पुतला, मांगा इस्तीफा।